प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 53 पद से और 56 पद तक हम लोग देखेंगे। लिखा है, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। यीशु मसीह और उसके चेले गन्नेसरत में पहुंचे और जो अपनी नावें थी उन्होंने घाट पर, नदी किनारे या फिर तालाब के किनारे, झील के किनारे लगा दी। लिखा है, और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर, लोगों ने तुरंत से यीशु मसीह को पहचान लिया। जैसे ही वो नाव से उतरे, लोगों ने तुरंत यीशु को पहचान लिया, उसकी पूरी टीम को लोगों ने पहचान लिया। और लिखा है कि आसपास के सारे देश में दौड़े लोग, सारे देश में, यानी कि जितना भी वो नगर था उस नगर में वो दौड़ने लगे। और क्या किया उन्होंने? लिखा है, बीमारों को खाट पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। जब घाट के किनारे जो लोग रहे होंगे, जो मछुआरे रहे होंगे, जो काम कर रहे होंगे, जब उन्होंने देखा कि ये नावें आई हैं और इन नावों से यीशु मसीह उतरा है, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह हमारे नगर में, हमारे नगर की या फिर हमारी सीमा में उतरा है, तो वे सब के सब अपने नगर में भागे। और जानते हैं क्यों भागे? उन्होंने समाचार फैलाया कि यीशु आया है, और सब लोगों ने, सारे नगर के लोगों ने अपने अपने बीमारों को खाट पर उठाया। किसी ने गोद में उठाया, किसी ने कंधे में उठाया, किसी ने अपनी खाट को ही उठा दिया और लेकर के वो यीशु के पास अपने सारे नगर के बीमारों को लेकर आए। और जहां जहां उन्होंने देखा कि यीशु जा रहा है, वहीं वो उसके पीछे चल दिए। वहीं लोग, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, अपने अपने बीमारों को लेकर सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। और जानते हैं क्या हुआ? लिखा है, और जहां कहीं वह गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था, जहां भी फिर यीशु मसीह गया, गांव में, बस्तियों में, नगरों में जहां गया, तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब गलियों से गुजरता था, जब बस्तियों से होकर गुजरता था, जब नगरों से होकर गुजरता था, तो नगर के, उन बस्तियों के, उन गलियों के लोग अपने अपने बीमारों को लेकर यीशु के पास पहुंच जाते थे। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं, तो इधर भी सब्जियां लगी हुई है, इधर भी सब्जियां लगी हुई हैं, भीड़ है। कुछ लोग सब्जियां ले रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, सब्जी ले लो। ऐसे ही यूं समझ लीजिए आप, यीशु मसीह चल रहे हैं और इधर भी बीमार हैं, पूरी रास्ते में बीमार लेटे हुए हैं, इधर भी पूरे रास्ते में बीमार लेटे हुए हैं, उनके परिजन खड़े हो रखे हैं और वो यीशु से विनती कर रहे हैं। पहले तो प्रार्थना, और भीड़ इतनी है, तो वो कहते थे लोग कि यीशु केवल अपना वस्त्र ही छूने दो। कोई यीशु का कुर्ता छू रहा है, कोई यीशु का हाथ छू रहा है, कोई यीशु का पैर छू रहा है, किसी के लिए यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को देखते ही बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से चंगा हो जा। और लिखा है कि जितने उसे छूते थे, जितने लोगों ने यीशु को टच किया, जितने लोग उन गलियारों में, उन रास्तों में, उन बस्तियों में यीशु से मिलने, यीशु को छूने, यीशु से चंगाई पाने आए, लिखा है कि सब चंगे हो जाते थे। सब चंगे हो जाते थे। आज लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, लेकिन सब चंगे नहीं होते, सब ठीक नहीं होते। बहुत लोग निराश होकर हॉस्पिटलों से वापस आते हैं। लेकिन यीशु मसीह का एक ऐसा हॉस्पिटल है, यीशु मसीह एक ऐसा डॉक्टर है जिसके हॉस्पिटल से कोई निराश नहीं होता, जिस डॉक्टर से कोई निराश नहीं होता। लिखा है, सब चंगे हो जाते थे, सब स्वस्थ हो जाते थे। अब चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी है,
कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं है, वो अंधा है, वो बहरा है, वो गूंगा है, वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, उसको कोढ़ है, उसको कैंसर है, कोई भी बीमारी है, उस समय की जितनी बीमारियां थी वो यीशु के छूते ही, न केवल यीशु छू रहे हैं लोगों को, बल्कि लोग छू रहे हैं यीशु को। जैसे ही यीशु को छूते थे लोग चंगे हो जाते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक वचन जहां भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के सम्मुख ये पहाड़ मोम के समान पिघलने लगते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख ये बीमारियां मोम के समान पिघलने लगती हैं, गलने लगती हैं। प्रभु यीशु मसीह वो आग है, वो अभिषेक से भरा हुआ, जिसकी करीबी में जब मोम आता है, ये बीमारियां मोम ही हैं, तो वो अपने आप गलने लगती हैं, अपने आप ठीक होने लगती हैं, साफ होने लगती हैं। और आज भी इस प्रैक्टिकल को हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं। हमारे चर्च में बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, जब उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, प्रभु उन्हें चंगाइयां देता है। अद्भुत गवाहियां हम लोग सुन रहे हैं, कैसे प्रभु लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को कर रहा है। जो लोगों के लिए असंभव था, वो प्रभु लोगों के लिए संभव कर रहा है। एक बहन हमारे पास आई जिनको हॉस्पिटलों ने भी इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, इनका ठीक होना मुश्किल है, लेकिन वो चर्च में आई, उनके लिए प्रार्थना हुई, और उस दिन उन्होंने खाना खाया। कई दिनों बाद उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है आज। वो अपने घर गए, दूसरे संडे को वो आए और उन्होंने अपनी गवाही दी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ। हम खुद पहचान नहीं पाए उस बहन को कि कैसे प्रभु ने इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन एक हफ्ते में, असंभव संभव हो गया। यीशु की करीबी में जो भी आता है, जो भी यीशु को छूता है, वो चंगाई को पाता है। लिखा है सब बीमार चंगे हो जाते थे। यदि आज आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई बीमार है, बिल्कुल भी निराश ना होएं। डॉक्टरों ने कह दिया है आपके पास समय नहीं है, डॉक्टरों ने कह दिया बहुत बड़ा या फिर गंभीर रोग है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लिखा है सब चंगे हो जाते थे। ऐसा नहीं कि केवल सरदर्द वाले चंगे होते थे, केवल बुखार वाले चंगे होते थे, नहीं, सब चंगे हो जाते थे। एक भाई हमारे चर्च में आया जिसे 15 साल से उसके कान बंद थे, जैसे उसके लिए प्रार्थना हुई उसके कान खुल गए, वो सुनने लगा। हम सब प्रभु का धन्यवाद करने लगे, कितना बड़ा अद्भुत आश्चर्यकरम। लिखा है सब चंगे हो जाते थे। आज भी जो कोई यीशु को छूता है वो चंगा हो जाता है। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गंभीर हो, मायने नहीं रखता, जो उसे छू जाता है वही चंगा हो जाता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। निश्चय वो आपको चंगा करेगा, वो आपको बिल्कुल स्वस्थ करेगा, भला चंगा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो जरूर से हमारे साथ में प्रार्थना करें। यदि आपका कोई परिजन बीमार है तो इस वीडियो को जरूर से उसे भेजें, ताकि वो भी हमारे साथ में प्रार्थना करे और चंगा हो जाए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, ताकि आप हमारे साथ में टच में बने रहें। आप सबको जय मसीह। मैं झारखंड सिमडेगा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है केलोम कीड़ो। मेरा 2 गवाही है। मेरा दोस्त का पाइल्स का बीमारी हो गया था, दवा खाने से भी नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैंने पीके मसीह अमृता सिस्टर के पेयर सेंटर में मैंने व्हाट्सएप के थ्रू पेयर करवाया। उन्होंने उन भाई के लिए प्रार्थना किया और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उस भाई अभी अच्छा है, भला चंगा है।
पाइल्स बीमारी से छुटकारा पाया है। मैं ईश्वर पिता को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा दूसरा गवाही है, मेरा एक दूसरा दोस्त है, उन दोस्त का भी माइग्रेट का बीमारी हो गया था। दिन और रात सर दर्द में कितना परेशान था। फिर मैंने उन लोग अमृता सिस्टर और पीके मस्सी के पेयर सेंटर में मैंने कॉल किया और एक भाई ने उठाया और उस भाई ने प्रार्थना किया और उस भाई को का प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और उस माइग्रेट का बीमारी से उस भाई भी अभी अच्छा है, भला चंगा है। उस भाई भी सर दर्द से छुटकारा पाया है। मैं ईश्वर पिता को दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिता ईश्वर, अमृता सिस्टर, पीके मस्सी ब्रदर, उनका जितने भी पूरी टीम है, उनको तो सहायता करे, मदद करे और उनका मिनिस्ट्री को ऊंचाई तक लेके चले। मैं आप सबों को जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु पूरे दिन भर में आपने प्रभु सहायता किया, मदद किया प्रभु यीशु, अपने लोगों की पिता आपने प्रोटेक्शन की पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन और बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को नामो नाम आशीष दे, हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु और हर एक को फलवंत कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, यदि हम सबसे हुआ है तो प्रभु हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को पिता आपके सम्मुख एक्सेप्ट करते प्रभु। आज जितनों ने एक्सेप्ट किया प्रभु, आपने उन्हें माफ किया, आपने उन्हें क्षमा किया, आपने उन्हें मौका दिया कि अपनी गलतियों से, अपने गुनाह से, अपने गलत कामों से प्रभु वो फिर कर प्रभु आपके मार्ग पर, आपके रास्तों पर, आपके कहे हुए वचन के अनुसार चल सके प्रभु और अपने जीवन से तुझे महिमा दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने मौका दिया। धन्यवाद करते प्रभु इस समय, आज की शाम में प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति पिता हमारे साथ में, हमारे परिवारों के साथ प्रभु, बच्चों के साथ में मेरे पिता, और जितने लोग परमेश्वर इस समय अकेले हैं या फिर प्रभु वो परेशान है, निराश है प्रभु, उनका मन डाइवर्ट है, उनका मन व्याकुल है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त पिता वो सारी बातें निकल कर चली जाएं प्रभु। आप आपके लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जबकि आज की शाम में तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया, अपने वचन को पिता, अपने उस वाणी को प्रभु तूने हम तक दिया प्रभु यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज जितने लोगों ने वचन को रिसीव किया, जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसा ये वचन प्रभु हमने सुना, ऐसे प्रभु इस वचन की सामर्थ प्रभु आपके लोगों के लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। सच में मेरे पिता, जब प्रभु तू प्रभु किसी नगर से, किसी बस्ती से, किसी गांव से होकर गुजरता और लोग पिता बीमारों को तेरे सम्मुख लाते और जब वो तुझे छूते मेरे परमेश्वर, जब वो तेरे करीब आते परमेश्वर, तो प्रभु वो चंगे हो जाते प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब बीमारियों से, दर्द से, पीड़ा से प्रभु और नाना प्रकार के गंभीर से गंभीर रोग से प्रभु तेरे लोग ग्रसित है पिता, प्रभु मैं आपकी प्रेजेंस में उन्हें रखती हूँ, आपकी हुजूरी में उन्हें रखती हूँ पिता। आज प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति, हर एक दर्द में, हर एक चोट में, हर एक घाव में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु तुझे छूने पाए परमेश्वर। प्रभु तू उनके करीब जा मेरे खुदा और उन्हें चंगा कर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार के गंभीर से गंभीर रोगों को यीशु के नाम में हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। पीढ़ियों से चलने वाले रोग को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। एलर्जी, इन्फेक्शन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हड्डियों के रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को, हर प्रकार के कैंसर को इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं। इंटरनल प्रभु जो हार्ट, लिवर, किडनी, पैनक्रियास को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यदि प्रभु गांठें हैं, रसोली है, यीशु के नाम में हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सर के बालों को प्रभु जो झड़ रहे प्रभु यीशु के नाम में बालों का झड़ना बंद हो। हर एक शारीरिक कमी दूर हो। आंखें जो धुंधली पड़ गई हैं, कान जो बहरे हो गए हैं
प्रभु यीशु के नाम में आंखें चंगी हो, कान खुल जा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक छुआ। माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी वक्त प्रभु सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक चोट चंगी हो यीशु के नाम में। प्रभु जिनके प्रभु एक्सीडेंट हुए हैं पिता परमेश्वर, एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु वो सीरियस कंडीशन में, प्रभु यीशु मैं तेरी चंगाई को उनके लिए बोलती हूँ पिता, क्योंकि तू छू कर चंगा करता है। आज प्रभु जो सीरियस कंडीशन में है, वेंटिलेटर आईसीयू में पिता, अनकॉन्शियस है प्रभु, तेरी चंगाई प्रभु उन भाई बहनों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर बोलते हैं पिता। यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें छुएं और चंगा करें मेरे खुदावन। धन्यवाद। आज की शाम में मेरे प्रभु, आज जितने लोग प्रभु अपने परिवार में लड़ाई झगड़ों से, कलेश से परेशान है, यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में कलेश और लड़ाई झगड़े इनके परिवार से चले जाएं, आपसी दूरियां इनके जीवन से चली जाएं, परिवारों में एकता आए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस जो इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में है, यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गड़बड़ियां हैं, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। रिश्ते प्रभु जबकि एक दूसरे को छोड़ने के लिए, एक दूसरे को त्यागने के लिए विचार किया है, यीशु के नाम में इस विचार को प्रभु हम यीशु के नाम में बदलने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें बुद्धि की घटी है प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दे प्रभु, कि वो अच्छा जॉब अचीव कर सके, अच्छा बिजनेस को ग्रो कर सके पिता, और फाइनेंस के सोर्सेस प्रभु आपके लोगों के लिए खुले। हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की आर्थिक तंगी यीशु के नाम में इनके परिवारों से चली जाए। हर प्रकार की गलत बातें इनके जीवन से चली जाए, नेगेटिविटी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। यदि आज बहुत सारे लोग हैं जो नशे की बुरी लतों में फंसे प्रभु जी, व्यभिचार के प्रभु चंगुल में फंसे परमेश्वर पिता, बुरी अभिलाषाओं में फंसे, यीशु के नाम में ये हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार की अभिलाषा, हर प्रकार का व्यभिचार यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। ये इसी वक्त आजाद हो प्रभु। बुरी संगति में प्रभु जो भाई बहन फंसे हैं, यीशु के नाम में बुरी संगति से आजाद हो यीशु के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप अनुग्रह करें प्रभु, दया करें, बुरे सपने यीशु के नाम में अंत हो, नींद आने की समस्या यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। आपके लोग निश्चिंत होकर सोए और कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। जितनों ने आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुदा हर एक की विनती प्रार्थनाओं को तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया प्रभु। और विशेष कर प्रभु जी जो अपने प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, हायर पोस्ट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु तैयारी कर रहे खुदावन, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें पिता। धन्यवाद। विशेषकर आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचन में हर एक को मजबूत करें प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, हर एक भाई बहन को आपकी हुजूरी में रखते, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। वो जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु आप छुटकारा दे। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगा किया, आपने देखभाल किया, आपने उन्हें सुरक्षा दी प्रभु, और आज की रात में हर एक की विनती को सुना। हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।